जने हमारे शिव पंथ सत्संग मंडल के सब शिष्य लोग, शिष्यगण और गुरुपद वाले सबको मेरा जय श्री राम। आज शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम यहाँ पे निमोनी गांव में आज का कार्यक्रम रखा गया है। तो यहाँ पे ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम सप्त ऋषि यानी अनादि काल से सप्त ऋषि थे। वो सप्त ऋषि ने कोई एक विचार किया तो भगवान ने बृहस्पति था, अनादि काल से गुरु बृहस्पति था अनादि काल में। तो वो सब ऋषि और 33 कोटि देवता बृहस्पति के शिष्य थे। तो जब वो सभी ने, किसी ने क्या मांग लिया, किसी ने क्या मांग लिया, सबको गुरु ने दे दिया। 16 कला अवगत करने का चंद्रमा को दिया और 16 सहस्त्र कला विष्णु भगवान को दिया और 16 कला इधर चंद्रमा को दिया। तो सबको जो जो शिष्य को जो जो दिया, वो शिष्यगण सब गुरु के पास गए और वो जो ज्ञान दिया था वो ज्ञान परीक्षा में वहाँ पे गुरु ने परीक्षा ली। तो ज्ञान परीक्षा में उतरे, विष्णु भगवान उतरा, इंद्र उतरा, चंद्रमा उतरा, सब देवता वहाँ पे वो जो कला गुरु ने सिखाई वो कला सबने दी। तो सब परीक्षा में पास हो गए। और जब भी चंद्रमा परीक्षा में पास होके फिर गुरु के पास गया। गुरु के पास गया, महाराज जी तुमने जो सिखाया था वो हमने स्पर्श किया और वो मंत्र हमने सिद्धांत किया, तो हमारी परीक्षा तुम ले लो। तो चंद्रमा ने परीक्षा जी, 16 कला उनको आगत हो गई। फिर गुरु को बोलने लग गया, बाबा अभी तुमको जो गुरु दक्षिणा है वो मेरे से ले लो। फिर चंद्रमा जिस टाइम में वो गुरु दक्षिणा देने गया, उस टाइम में गुरु तीर्थ यात्रा करने के लिए बाहर निकलने की तैयारी थी। उतने में चंद्रमा उनके पास चले गया। फिर उनकी तीर्थ यात्रा करने में थोड़ी जल्दी थी, तो उसके लिए गुरु महाराज बोल दिया, तो तुम जाके घर पे जाके तेरे माता जी को दे दी। फिर चंद्रमा ने विचार किया, माता जी के पास गया, माता को बोलने लग गया, गुरु माता को। तो माता जी, गुरु महाराज ने तुम्हारे पास भेजा, तो जो दक्षिणा है वो दक्षिणा देने के लिए मैं तैयार हूँ। गुरु मंत्र मेरे सिद्धांत है, गुरु ने परीक्षा ले ली और जो दक्षिणा है वो देने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, गुरु ने भेजा है। तो तुम जो मांगे वो देने के लिए मैं तैयार हूँ। गुरु माता की थोड़ी दिमाग में अलग तो बात हो गई। गुरु माता उनके ऊपर निगाह रख दी और चंद्रमा को बोलने लग गई, तो खाली कुछ होना, खाली तो होना मुझे। फिर गुरु माता बोली तो चंद्रमा फंस गया। चंद्रमा थोड़ा विचार किया, माता तू मेरी माता है, मैं गलत काम कर नहीं सकता और ऐसा गलती से आपको कोई बात ऐसी बताना नहीं। उन्होंने, चंद्रमा ने वही बताया। तो गुरु माता उठ के खड़ी हो गई, चंद्रमा को श्राप देने के लिए तैयार हो गई। तो जो भी तेरे गुरु ने सिखाया है वो तेरा मंत्र
तू कभी मेरी बात नहीं माना तो वो जो मंत्र है तुमको दिया है वो मंत्र नष्ट हो जाएगा। चंद्रमा पाव पकड़ लिया, पाव पकड़ लिया। मातोश्री तुम जो बोलती है वो करने के लिए तैयार हो, लेकिन श्राप मत दो। तो उन्होंने बात मान ली चंद्रमा ने। गुरु तीर्थ यात्रा करने के लिए बाहर चले गया। चंद्रमा गुरु माता को लेके निकल गया, गुरु माता को लेके निकल गया चंद्रमा। फिर तीर्थ यात्रा करके गुरु के एक दिन से परत आ गया आश्रम की। फिर वहां आश्रम में देखने गया तो गुरु माता नहीं, कोई नहीं वहां पे। तो इधर देखता उधर देखता, कोई नहीं वहां पे। तो आश्रम में इधर उधर देखते देखते वहां पे अग्नि प्रज्वलित हुआ। अग्नि प्रज्वलित हुआ, अग्नि ने बताया। तो यहाँ पे चंद्रमा गुरु माता को लेके निकल गया। गुरु माता को लेके निकल गया तो फिर उनको थोड़ा अलग न लगा, तो क्यों ले गए ये गुरु माता को। फिर उन्होंने विचार किया, इंद्र के पास गया, इंद्र भगवान के पास गया, इंद्र को बोलने लग गया। तो चंद्रमा ने ऐसा ऐसा कर दिया। फिर इंद्र भगवान उनको मारने के लिए तैयार हो गया। चंद्रमा को मारने के लिए तैयार हुआ इंद्र। फिर वो हथियार उठा लिया, चंद्रमा के ऊपर डालने गया। उतने में गुरु बोलने लग गया, अरे तू जरा सोच विचार कर, वो कैसा ले गया, काय के लिए ले गया, वो विचार करेंगे अपन। तो इतने में उनके ऊपर प्रभाव मत कर। उतने में वो रुक गया। फिर भगवान के पास गए, शिव भगवान के पास। सब 33 कोटि देवता वहां पे जमा हुए, ब्रह्मदेव सब आए, सबने विचार किया तो ये क्या हुआ ऐसा। तो चंद्रमा ने ऐसा क्यों किया। तो चंद्रमा के ऊपर उन्होंने कोई ऐसा ग्रहण उठाया तो चंद्रमा नष्ट होने वाला था। उतने में गुरु ने बताया, तुम ऐसा मत करो, जरा रुको। इन पृथ्वी का चालक दो ही है, एक तो चंद्रमा है, एक तो सूर्य नारायण है। ये दोनों से पृथ्वी चलती है। तुम कभी नष्ट कर दोगे तो सब नष्ट हो जाएगा पृथ्वी पर। तो उतने में रुकना पड़ा। इधर चंद्रमा को उन्होंने एक श्राप दिया। श्राप ये दिया, उनके 14 टुकड़े हो गए। 14 टुकड़े हो गए। 14 दिन तक उनके टुकड़े, वो जो श्राप के टुकड़े बने, उनके एक एक टुकड़ा ऐसा बना दिया। और पूर्ण भाग होने के टाइम में पूर्णिमा को, आज की पूर्णिमा है, ये गुरु पूर्णिमा, ये आज की कोजागिरी पूर्णिमा है। इस दिन को वो संपूर्ण हुआ। वो एक एक टुकड़ा जोड़ के उनके ऊपर अमृत वर्षा करने के लिए सब देवता तैयार हुए। उनको मरने नहीं देना भाई। इनके चंद्रमा से शीतलता उत्पन्न होती है, शीतलता उत्पन्न होती है। उसके लिए भगवान ने एक विचार किया। उनका जो आत्मा था, उनके जब टुकड़े किए तो उनका आत्मा शिव भगवान के जटा में लगा लिया भगवान ने। वो आदि को दिखती है ना भगवान के जटा में, वो उनका आत्मा वहां पे बैठा है। तो जब ये दिन, ये शरद पूर्णिमा, ये दिन को जब उनके ऊपर अमृत वर्षा की तो सप्त ऋषि ने नीचे दूध रख दिया। ऊपर चंद्रमा के ऊपर अमृत डालेंगे, सब देवता मिलकर अमृत उनके ऊपर डालोगे तो अपन नीचे कोई दूध रख देते तो वहां से अमृत गिरेगा तो थोड़ा बहुत अपने को भी मिल जाएगा पृथ्वी पर। उसके लिए सप्त ऋषि ने भरते एक बड़का झाड़ था, वो बड़का झाड़ के नीचे उन्होंने दूध रखा। ऊपर नाग देवता बैठा हुआ था। तो जब भी उन्होंने
तपाया उस टाइम में वो जो नाग देवता था ऊपर से ऐसा मुंह फाड़ के नीचे देखता था। तो देखते देखते उनके मुंह से वो बीज बाधा वो दूध में गिर गया, वो बीज बाधा हो गया। वो बेटक थी, मेंढका परी बोलते उनको, वो मेंढका परी इधर उधर घूम रही थी, वो देख रही थी, वो दूध में वहां से जहर गिरता था, उससे वो बेटकी देखती थी। तो एक मेंढका परी थी, उनको शराब था तो वो मेंढका बन गई थी, बेटक बोलते ना उनको, वो बेटक बन गई थी, उनको शराब था इंद्र घर का। तो वो बेटक वहां पे ध्यान रखती थी। तो वो ऋषि मुनि वो दूध तपा के नहाने के लिए वहां पे चले गए। वो नहा रहे थे, नहा के अपन आएंगे, वो अमृत वर्षा होगी 12-1 बजे, जब भी वो अमृत वर्षा होगी फिर अपन दूध स्पर्श करेंगे। उसके लिए वो सब ऋषि वहां नहाने के लिए गए। उतने में उन्होंने देखा तो ऊपर से वो जहर पड़ता था। उन्होंने विचार किया आज मैं अकेली मरूंगी, आज सप्त ऋषि बच जाओगी, तो आज मैं ये दूध में दूध कभी गई तो ये ऋषि मुनि बच जाएंगे। उसके लिए उन्होंने वहां पे दूध में प्राण त्याग दिया, दूध में कूद पड़ी। वो ऋषि मुनि आए, देखते हैं इधर उधर, तो वो दूध में बैठ पड़ी हुई थी। उन्होंने विचार किया, सब ऋषि ने विचार किया तो ये बेटकी क्यों कूद पड़ी यहाँ पे। तो सबने विचार करके बीज मंत्र उन्होंने जप तैयार किया, बीज मंत्र उन्होंने जप तैयार किया। वो बेटे को आत्मा उनके कुड़ी में डाल दिया और जिंदी कर ली उन्होंने, और जिंदी हो गई। फिर उन्होंने बोला, वो एक छोकरी तैयार हुई, एक बच्ची तैयार की, बेटक नहीं तैयार की, वो मेंढका परी बनी। वो मेंढका परी से पूछे तो तू क्यों कूद गई, हमारा दूध क्यों खराब कर दी। फिर उन्होंने वो बताया, तो एक नाग देवता ऊपर बैठा था, वो नाग देवता ऊपर से तुम्हारा दूध में ये दूध तपता था, ऊपर से मुंह फाड़ता था, तो उनमें जहर गिर गया। तो आज मैं अकेली मरी, लेकिन तुम सप्त ऋषि मर जाते हो तो क्या होता यहाँ पे ये पृथ्वी पे। उसके लिए उन्होंने बेटक वो मेंढका परी कई दिन तक वो संत सेवा में रही, फिर उन्होंने विचार किया, वो तरुण अवस्था में आई तो वो ऋषि ने विचार किया तो अपन एक ब्रह्मचारी है, आज अपने साथ में ये छोकरी रही तो कुछ हो गया तो क्या करेंगे। हाँ, अपना सप्त ऋषियों का सब तक खल्लास हो जाएगा। उसके लिए भगवान के पास ले जाके उन्होंने शिव भगवान को वो छोकरी दान में दे दी। भगवान ये छोकरी ऐसे है, उन्होंने सब बता दिया, वो छोकरी भगवान को दे दी। भगवान ने उनके सिर पर हाथ रखा, उनको बेटक बना लिया और मांडी के नीचे घुसा लिया। मांडी ऐसा बैठा था वो तब के ऊपर, तो नीचे मांडी के नीचे पाँव के नीचे दबा लिया। कई दिन से रावण कई दिन से तप करता था भगवान का, तो भगवान के पास वो मांग रहा था, तो मुझे कुछ दो भगवान, मुझे दो भगवान। तो वो मंडोधरी वो मेंढका परी थी, तो उन्होंने भगवान ने वो मेंढका परी को वहां से वो बच्ची को उनको भगवान ने दान में दे दिया रावण। तो वो भी एक आदिवासी था, रावण एक वो कोई ऐसा नहीं था, वो भी एक आदिवासी था, भक्त था। उनके जैसा कोई पैदा भी नहीं होगा पृथ्वी पर। सिर को काट कर अपने किया जब हो बराबर ने, दिया सब राज्य दुनिया का दिलावर हो तो ऐसा हो। तो भी एक आदिवासी की पेट से पैदा हुआ था। वो रावण कोई देवता नहीं था, वो भी एक आदिवासी था। तो आज काल में जो सत्य है, सत्य को लोग छुपाते हैं, आज सत्य को दिखाते हैं, लोगों से सत्य को छुपाते हैं, आज सत्य को
दिखाते हैं, पर सच बराबर तप नहीं। महाराज बोल रहा था, महाराज जी का छोकरा राधेश्याम बोल रहा था, तो सत्य यही, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साथ है ताके हृदय आप, जहाँ पे सत्य होगा वहां पे वो बैठा है। ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। मुक्कू क्या धूले रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो तो अपने पास में बैठा है और अपन इधर उधर ढूंढते घूमते। विश्वास रखो, विश्वास में ईश्वर मिलता है। अपना विश्वास नहीं, ध्यान मंदिर में, चित थिएटर में, मंदिर में जाते हैं तो चाटा के ऊपर ध्यान रखते हैं। हाँ, अपनी ध्यान किधर जाती है? उनको चाटिया बोलते हैं ना, तो भगवान के ऊपर नहीं ध्यान देते, मेरे चाटिया का कोई उठा के ले जाएगा। हाँ, ऐसे ध्यान रखते हैं। तो ध्यान मंदिर में और चित थिएटर में रहता है। तो भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर विश्वास रखो। खोजत यारा तुरंत मिल जाओ, एक पल की तलाश नहीं। खोजत यारा तुरंत मिल जाओ, एक पल की तलाश नहीं। कहेगा मेरा सुन भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास नहीं। वो अपन विश्वास रखो उनको कि ईश्वर अपने पास नहीं है। अपना विश्वास है तो ईश्वर भी कहाँ से मिलेगा आपको? तो ये पंच तत्व का पुतला है, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी और 3 गुंज का अष्ट प्रकृति का शरीर बना है। रजगुण ब्रह्म है, सत्वगुण विष्णु है, तमगुण शंकर है। ये 3 गुण जड़े हैं और अष्ट प्रकृति से शरीर बना है। अष्ट सिद्धि भी है, उसमें अष्ट सिद्धि भी है, और उनको जानेंगे तो खाली तत्व ज्ञान कर लेते हैं। 5 तत्व का अभ्यास हुआ, कबज हो गया अपना काम। और तत्व में क्या भरा है, एक एक तत्व में क्या क्या वस्तु है। अरे ये शरीर अनमोल है, इनकी कोई कीमत नहीं कर सकता है, पर अपन उनको बेमोल कर देते हैं। अरे हीरा है, ये हीरा को धूल में लपटते हैं। अनादि काल से आत्मा चलता चलता आ रहा है, खाली शरीर बदल करता जाता है। अपन जैसे कपड़े बदलते हैं ना, वैसा ये शरीर बदल करता जाता है, कोई मरता नहीं। जन्मे ना डूबे, अग्नि से जलता नहीं, जीव पर सचरा चलता, पवन वेग से ना कभी हिलता, नहीं पावत जम की फांसी। ये कौन शंका डरता है, फिर कहो कौन मरता है? मरना मरना सब कोई कहे, कौन चीज मर जाए। पंचतत्व का बना पुतला जिसे उसी में समाए, ये पंचतत्व का पुतला है। या जहाँ से वस्तु लाते हैं उसमें समा जाता है। कौन मरता है? राम किसी को मारे नहीं, सबका दाता राम। अपने आप को मर जाते हैं कर कर खोटा काम। अपन गलत कर्म करते हैं, अपन मरते हुए कितने हफ्ता मरते हैं अपन दिन भर में। अपन जितनी गलतियां करते हैं, जितनी बुराइयां करते हैं ना, उतने मरते हैं। अपना मरना नहीं दिखता है, अपन दूसरे का सोचता है, दूसरे की बात सोचते हैं, पर अपन खुद में क्या कर रहे हैं? खुद का ज्ञान खुद ही ना जाने, दूसरा ना जाने कोई। जिनकी इच्छा हो तो सतगुरु बताई सोई। गुरु शिवाय ज्ञान में है, लाखों फिरो तुम मंदिर मस्जिद, गुरु मिलेगा ज्ञानी जब भी ज्ञानी होगा। जिनको नहीं बोल तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं तो पुराण क्या करे, बंदाना करे भजन तो भगवान क्या करे। नहीं करे तो मत करो भजन, तुम्हारा क्या भगवान उखाड़ लेगा? हाँ? अरे भगवान का नाम लेने से मोक्ष मिलता है। भगवान क्या होता है? अरे गुरु एक भगवान है। गुरु एक राह बताता है, मंदिर में राह नहीं मिलती है, पर गुरु राह बताता है। सतगुरु साक्षात देव है, शुद्ध राह बताने वाले। गुरु एक भगवान के गलती में है, उनका स्वरूप कौन जानता है? अपन धिक्कार मानते हैं, गुरु को धिक्कार मानते हैं। गुरु का शब्द का पालन करना, गुरु शब्द पर चलना, वही सच्चा भक्त होता है। गुरु शब्द को धोखा देना, वही एक मूर्ख है। 7 मूर्ख में एक मूर्ख होता है आदमी। तो आदमी ने कभी भी विचार करना चाहिए, सतगुरु क्या होता है,
गुरु क्या होता है? जो सत्य की राह पर चलाता है वो एक सदगुरु होता है। ऐसे गुरु तो बहुत से मिल जाते हैं, कोई किधर का रास्ता बता देता है, कोई किधर का रास्ता बता देता है, ऐसे तो बहुत मिल जाते हैं। और गुरु गुरु एक राह बताता है। थोड़े भरम किल्ला का कोट, जो भरम है अपने अंदर में वो भरम को मिटा देता है। थोड़े भरम किल्ला का कोट, कान बलि की रखे या चोट, रख ले जीवन चरणों की वोट। वो चरण के पास रखता है गुरु, उनको बोलते हैं गुरु। 184 भटकने वाले आदमी को वो मोक्ष को ले जाता है, वही गुरु रहता है। एक गुरुंगा रहता है ना, गुरुंगा रहता है, मट्टी का घर बनाता है भिंत के ऊपर, सब लोग जानते हैं। मट्टी का घर बनाता है और वो मट्टी का घर में एक जीव जंतु को ले जाता है, एक कीड़ा रहता है, वो कीड़ा को ले जाता है उनके घर में, जिसमें डाल देता है, जिसमें डाल देता है। वो उनका बच्चा नहीं रहता है, वो बाहर से लाता है पकड़ के, उनके मट्टी के घर में डाल देता है और ऊपर से वो उनके ऊपर वो घूमता रहता है और खाने को भी लाता है, उनको खिलाता भी है। तो कई दिन से उनको वो कीड़ा रहता है, जंतु रहता है, तो उनके ऊपर घूमते घूमते उनका आंग दे देता है, उनके जैसा बना लेता है, उनको भी पंख फोड़ लेता है, वो जंतु को भी वो उड़ा के ले जाता है। ऐसा गुरु की महिमा रहती है। जो नरक में जाने वाला रहता है ना, नरक में जाने वाला उनको भी बचा लेता है, उनके जैसा रूप ले लेता है, उनके जैसा रूप स्वरूप दे देता है और उनके साथ उड़ा के ले जाता है। उनको बोलते हैं गुरु। न तो बहुत से गुरु है जगत में, फिर भी नहीं कोई काम का। लाखों गुरु है जगत में, फिर भी नहीं कोई काम का। जो खास की पहचान करे, जो खास की पहचान करता है तो करता है, नहीं तो लाखों गुरु है जगत में, फिर भी नहीं कोई काम का। तो गुरु तो बहुत है, गुरु बन जाते हैं, उनमें का महिमा कोई बताता नहीं है, इधर उधर भटकाते रहते हैं। गुरु लाइन बताना चाहिए। ये जीव है, ये नरकवास जाने वाला जीव, इतने लोग यहाँ पे काय के लिए आए? तो गुरु महिमा के लिए आए। अपन एक नरकवास भोगने वाले जीव यहाँ पे आशा लगा के बैठे, तो गुरु महिमा कोई न कोई मिल जाए मार्ग, तो अपन निकल जाओगे, उसके लिए बैठे अपन। गुरु राह बताएगा तो, गुरु कभी नहीं राह बताया तो कैसे निकल सकते अपन? वैसी महिमा भी तो जानना चाहिए, दिखाना चाहिए, वही राह पर तो चलाना चाहिए आदमी को। उनको बोलते गुरु। गुरु में बहुत फर्क है, सब है, पर गुरु के ऊपर विश्वास रखो, गुरु के ऊपर विश्वास रखो तो गुरु बरोबर ले जाता है। मैं बोला ना, एक जंतु को भी वो पंख फोड़ के उड़ा के ले गया, तो वैसा गुरु उनकी महिमा में वो ले जाता है। गुरु राह पे जो चलेगा वो पार लगेगा, जो गुरु राह पे नहीं चलेगा, गुरु का शब्द पर नहीं चलेगा, वो डूब मरेगा। तो गुरु महिमा यानी गुरु का शब्द का पालन करना चाहिए। ये पंचतत्व का पुतला है, पचरंगी सजवली गाय, ये पचरंगी गाड़ी है, इसमें वो बैठा है। ये पचरंगी गाड़ी है, अपनी गाड़ी है। तो ये गाड़ी चलते चलते कहां पर गिर जाएगा उनका भरोसा नहीं है, इनका भरोसा नहीं, पर राह पे चलना चाहिए गाड़ी, क्योंकि ये गाड़ी कहां पे धोखा दे देगी। एक शब्द गुरुदेव का ताके अनंत विचार, ठाके मुनि जन पंडिता तो वेदना पावे पार। तो गुरु शब्द पर जो चलता है उनका वेद भी कोई भेद नहीं कर सकता है, ऐसा गुरु शब्द रहता है। तो अपन इन जगहों पर अपन इतने लोग जमे, काय के लिए जमे? अपन कोई न कोई मार्गदर्शन अपने को मिलेगा। कोई ज्ञान की गंगा में अपन नहाने से, अपन बाहर की गंगा में बहुत नहा लेते हैं, पर
और ज्ञान गंगा में नहाने से अपना आत्मा अपना शरीर पवित्र होता है। और ज्ञान की गंगा मिलना चाहिए। ज्ञान की गंगा मिले तो अपन नहाएंगे, नहीं तो नहीं ज्ञान की गंगा मिले तो कहां से नहाएंगे अपन। तो उसके लिए ये गुरु करना ये जरूरत है, गुरु करना ये जरूरत है। ज्ञान की गंगा में नहाना ये भी जरूरत है। और गुरु से अपन पूछना तो इनका अर्थ क्या होता है, ये भी तो अपना कर्तव्य है। नहीं तो हमारे महाराज गुरु पद दिए क्या, वो दूसरे को पूछते घूमते हैं आकाश तत्व का वो गुण क्या होता है, वो वायु तत्व का गुण क्या होता है। ये गुरु लोग शिष्य को पूछते घूमते हैं, फिर इनको क्या लगने वाला है। हाँ, ये सचमुच गुरु बन जाते हैं। हाँ, दुकानदारी करते घूमते, ये दुकान में मिलेगा सामान का, वो दुकान में मिलेगा सामान, ऐसे करते घूमते गुरु। अरे ऐसा मत करो, तू गुरु बन गया ना, तू शिष्य को सिखाना, तो तू शिष्य को पूछता घूमता, उनको भी गुरु बोलते। तो वैसा तो नहीं है। गुरु ज्ञान देना चाहिए, शिष्य को आगे चलाना चाहिए। तो कितने बजे तो यहाँ पे जमे मेरे शिवपंथी सत्संग मंडल के सब गुरुपद वाले, तो आपने महाराज को मैंने कोई शब्द गुरु के ऊपर भी बोल दिया, माफ भी कर देना। कोई अज्ञानी भी रहता है, ज्ञानी तो नहीं रहते थे। अरे अज्ञानी आगे क्या करेगा तू ज्ञानी। तो यहाँ पे जो तत्व का अभ्यास दिया है महाराज ने, जो अपने को पंच तत्व, ये रजगुण सत्वगुण तमगुण, रजगुण ब्रह्म बोलते हैं, सत्वगुण विष्णु को बोलते हैं, और तमगुण शंकर है, अपने अंदर में है। जो अपन अन्न खाते हैं ना, अन्न खाते हैं, वो जठरा अग्नि से अन्न पचन क्रिया करता है। अपने शरीर में तेज तत्व जागृति रहता है, अपन अन्न खाते हैं, उनमें पचन क्रिया जो करता है वो शिव जी है। और ब्रह्म पालन करता है, ब्रह्मा सृष्टि तैयार करता है, विष्णु पालन करता है, शंकर स्वार होता है। आखिरी टाइम में प्राण निकालने का काम शिव जी करता है। आखिरी टाइम में उनकी हानि होती है ना, जब भी वो शिव रहता है। और ब्रह्मा पृथ्वी तैयार करने का काम करता है। तो एक दिन ब्रह्मा ने विचार किया, ब्रह्म को थोड़ा अभिमानी आ गई, तो साला सृष्टि में तैयार करता, सृष्टि में तैयार करता। ये साला खाली इंद्रदेव भारत गिराने का काम इंद्रदेव करता, विष्णु पालन करने का काम करता। तो इनको थोड़ी अभिमानी आ गई, इन्होंने विचार किया, तो विष्णु को सब लोग मानते, बोले मेरे को मानते नहीं। हाँ, तो विष्णु के पास विष्णु का कोई न कोई दिक्कत, कोई न कोई हाल करना चाहिए अपन, जब भी लोग मानेंगे अपने को, तो कोई न कोई करना चाहिए भाई विष्णु का। फिर विष्णु के पास गया ब्रह्मदेव, विष्णु को बोलने लग गया, तो विष्णु भगवान मैं सृष्टि तैयार करता, तू पालन करता, मैं सृष्टि ने तैयार किया, तो तुम यहाँ पे क्या पकाओगे, क्या खिलाओगे लोगों को। तो मैं तो सृष्टि करने वाला हूँ, बोले चल हाँ वो भी बात सही है। विष्णु भगवान बोलने लग गया, वो भी बात सही है तेरी, तो फिर मेरे को क्यों मानते नहीं। ब्रह्मदेव बोला, लोग क्यों मानते नहीं, मेरा मंदिर क्यों बनाते नहीं, मेरी पूजा क्यों करते नहीं। सब लोग बोले तेरी पूजा करते, सब तेरे को मानते, बोले मेरी पूजा क्यों करते नहीं।
हाँ तो मैं क्या बोलूं वहाँ पे, तेरी पूजा क्या क्यों करते नहीं लोग, तेरी सेवा क्यों करते नहीं, तुमको क्यों मानते नहीं, मैं कैसा बोलूं। अरे वैसी बातें है बोले, मानना चाहे बोले लोग विष्णु भगवान बोलने लगे, अरे पर मानते नहीं ना लोग। फिर एक दिन विचार किया उन्होंने, इनका कोई न कोई यहाँ पे करना चाहिए जब भी लोग मेरे को मानेंगे मुझे। तो एक दिन उनकी गौवा थी, विष्णु भगवान के लिए कृष्ण की गौवा थी, उनके गवा चराने वाले वो भी थे, तो सबको लेके भाग गया वो ब्रह्मदेव, सबको उठा के ले गया। और कई दिन में इधर उधर आ जाएगा, विष्णु मेरे से माफी मांगने के लिए कल आएगा, ऐसा देखता आज आएगा कल आएगा ऐसा विचार करते बैठा हो। तो कई दिन तक वो ब्रह्मा उनका रास्ता देखा, पर विष्णु भगवान उनके पास गया नहीं। एक दिन विचार किया ब्रह्मदेव, सारा ये कितने दिन तक इनके ये सब गवा, सब ये गवा चराने वाले, इनको कितने दिन तक रखूंगी यहाँ पे। तो चल भाई देखो वहाँ पे, पर विष्णु क्यों आता नहीं मेरे पास माफी मांगने, क्यों आता नहीं, उनकी तो सब गवा मेवा सब उठा के ले आया मैं। फिर एक दिन गया वहाँ पे, तो उनकी गवा जैसी की वैसी थी, वहाँ पे गवा भी थी, जो गवा चराने वाले वो भी जैसे के वैसे थे। फिर विचार किया सारा एक क्या है, वहाँ पर भी तो मेरे पास भी तो गवा है, वो गवार का भी तो वहाँ पे है, सब गवा चराने वाले वो भी मेरे पास है, और इधर भी तो वही लोग है, तो ये क्या बात है यहाँ पे। फिर उनको थोड़ा समझ में आया, तो साला भाई गलत कर रहा है, मैं समझ रहा तो मैं बड़ा बनने जा रहा, पर साला मैं छोटा बड़ा। उसके लिए उन्होंने भगवान के पास, विष्णु के पास माफी मांग ली, हाथ जोड़ लिया, चल भाई भगवान तू सब में बड़ा है, तू श्रेष्ठ है, मेरी गलती मेरे को समझ गई, मैंने गलत काम कर लिया। तो देवताओं में भी ऐसी बात हो जाती, तो आदमी में भी होता है, छोटा बड़ा कोई तो वो कोई बोलता है मैं तो इतने दिन से, मैं तो इतना, तू कभी गुरु किया, अरे मैं तो बहुत दिन से गुरु किया है, मेरा ज्यादा अभ्यास है, तेरा कभी अभी गुरु किया। तो एक हफ्ता नामदेव को उनका पिताजी ने बोला, भगवान को बोले खाना दे के आओ। नामदेव निकला, तो पिताजी तुम कहाँ जा रहे हो, तो मेरे को थोड़ा बाहर जाना है, तो तू आज खाना भगवान को दे क्या, भोजन दे क्या बोले। तो ये सुबह में माता जी को बोला, मेरा पिताजी बाहर गया है, मेरे को ताट बना के दे खाना, भगवान को भोग लगाने के लिए जाना है बोले। तो फिर माता ने बना दिया, फिर वो खाना लिया ताट में, फिर उनके पास ले गया भगवान के पास। फिर भगवान के पास जाके बैठा, भगवान को बोलता चल ना भाई खाना क्यों खाता नहीं, अभी वो बच्चे की जान, उनको क्या मालूम, मेरा पिताजी आता था, 2 रोज खिलाता था तो खा लेता था, सारा आज नहीं आया तो तू क्यों खा नहीं रहा। तो उन्होंने हाथ बांध लिया, एक बाल हाथ रहता है, एक जोग हाथ रहता है, एक श्री हाथ रहता है, 3 हाथ रहते हैं। तो ये बाल हाथ बांध लिया, तो उन्होंने ऐसा हाथ बांधा, तो भगवान को वो मूर्ति में से निकलना पड़ा, उनके साथ खाना खाना पड़ा। तो भगवान मूर्ति में से निकला, तू नहीं खाएगा तो मैं यहाँ पे मर जाऊंगा बोला। मेरा पिताजी आता था तो जब भी खाता था, अभी क्यों खाता नहीं, खाना पड़ेगा, नहीं खाएगा तो यहाँ पे प्राण त्याग देगा। तो वो प्राण त्यागने के लिए वो बच्चा तैयार हो गया, तो भगवान ऑटोमेटिक मूर्ति में से निकला है और उनके साथ बैठ गया। वो एक तरफ खाता था, वो एक तरफ खाता, भगवान को बोलता था खाओ ना, भगवान तुम भी खाओ ना, ये भी बोलता था अरे तू खाना। तो वो खाना खा लिया, घर पे आ गया, उनका पिताजी भी बाहर से आ गए। आने के बाद उनका पिताजी बोलने लगा, क्यों रे नामदेव भोग लगा क्या भगवान को, भोग क्या भगवान मेरे साथ खाया ना। वो विचार में गिर गया, कैसे क्या खाया, अरे भोग लगा के प्रसाद थोड़ा बहुत तो लाना था घर पे। नहीं बोले क्यों लाऊं,
भगवान भी पेट भर के खाया, मैं भी खाया भगवान के साथ, हम दोनों मिलके खाएंगे। अरे कैसा क्या खाया बोले, उनको सच्ची बात उनको समझ में आती नहीं थी पिताजी। इनको साला ये कोई भी झूठ बोलता है बोला, क्या पे भगवान खाना खाने आएगा क्या? वो भगवान को खाना भोग लगाता था, उनको भी झूठ लगता था उनका पिता को। तो वो बोला अरे कैसे क्या भगवान खा गया? हाँ बोले लगे तो चलो मेरे साथ, मैं वहाँ पे सब सच बात है क्या झूठ बात है, मैं वहाँ पे बोलता बोले वो भगवान को, क्यों नहीं बोलेगा? वो हाथ ले गए नामदेव उनका पिता को ले गया, फिर वहाँ पे खड़े रह गए, फिर वो भगवान को बोलने लगे भगवान मेरा पिताजी को सच्ची बात पड़ती नहीं है, मेरा पिताजी नहीं बोलता है भगवान मिला नहीं ऐसा बोलता है, तो अभी तुमको निकलना पड़ेगा, ये बात सच्ची है क्या झूठ है ये बताना पड़ेगा। तो वो भी हाथ बांध लिया, और वो हाथ बांध के तू नहीं निकलेगा तो मर जाऊंगा, लगे तो जान देते हुआ तेरे सामने बोले, और तेरे को निकलना पड़ेगा, मेरा पिताजी को बताना पड़ेगा। तो भगवान को और निकलना पड़ा। देखो कितना विश्वास है, भगवान को और निकलना पड़ा, और दर्शन देना पड़ा। बच्चे के लिए बाप को भी दर्शन हुआ, बच्चे ने बाप को भी दर्शन कर दिया। फिर नामदेव के एक दिन तक ऐसा भटकता रहा, फिर थोड़ा थोड़ा उनको ऐसा हुआ तो थोड़ा तरुण अवस्था में आया। तरुण अवस्था में आने के बाद में उनको ऐसा लगा तो मैं भगवान को भी बिना गुरु का था, वो गुरु ने किया था, बच्चा था। फिर उनको ऐसे अभिमानी आ गए तो मैं तो भगवान को भी निकाल लेता, भगवान को भी बुला लेता, उनको ऐसे अभिमानी आ गए। जब भी उन्होंने वो ज्ञानेश्वर और मुक्ताबाई के पास सत्संग करने गया तो उन्होंने पूछा, ब्रह्म ज्ञान के ऊपर बात हुई उनकी ब्रह्म ज्ञान के ऊपर बात हुई तो उनको सवाल का जवाब देता नहीं आया, पर भगवान को प्रकट कर लिया था, और वही अभिमानी थी, उनको भगवान को प्रकट किया, यही अभिमानी थी। फिर ज्ञानेश्वर और मुक्ताबाई ये बात यहाँ पे क्या जमेगी नहीं, अपने को गोरे कुमार के पास जाना पड़ेगा। तो गोरे कुमार के पास वो तीनों के तीनों निकले, गोरे कुमार के पास तीनों के तीनों निकले। फिर वहां जाके बैठे तो संत मिलन को चाहिए तजमाया अभिमान, जो पग आगे धरे कोटि यत्न समान, तो वो संत थे, और गोरे कुमार भी एक संत था। वो तीनों के तीनों वहां पे बैठे गोरे कुमार के पास गए। गोरे कुमार को पूछते लगे, बाबा हमारे में कोई कच्चा कौन है और पक्का कौन है, ये साबित कर दो बोले। गोरे कुमार को पूछते लगे। फिर गोरे कुमार ने विचार किया, उनका एक लकड़ा था, वो जो मटका बनाता था, वो मटका बनाता था, वो मटके को वो लकड़े से वो ठोकता था। फिर वो लकड़ी उठाई, फिर पहले वो ज्ञानेश्वर के सिर पर मारा, बोला ये भी पक्का है बोले। अरे मुक्ताबाई के सिर पर मारा तो वो ये भी पक्का है बोले। फिर नामदेव के सिर पर मारने गया तो वो थोड़े आग में थोड़ा थरका में आ गया, वो थर कांपने लग गया, एक मेरे को भी मारेगा, वो थर कांपने लग गया। फिर समझ गया, फिर उन्होंने बोला गोरे कुमार ने, ये दो मटके पक्के हैं मेरे, ये मटका कच्चा है। भगवान का तो उसके लिए वहाँ पे कच्चा और पक्का कौन रहता है? वो गोरा कुमार जो मटका बनाता है ना, उनको मालूमात रहता है। गुरु जो है ना, वो कच्चा पक्का का हिसाब करने वाला वो गुरु रहता है। कच्चा कौन सा रहता है, पक्का कौन सा रहता है, वो ज्ञान गुरु के पास रहता है। तो अपने अपने मन से अपन तो पक्के बन गए हैं, वैसा तो कोई बात नहीं है, पर गुरु कच्चा और पक्का कैसा देखता है वो गुरु को मालूमात रहता है। गुरु ज्ञान मिलती है। तो हमारे दो शब्द हम समाप्त करते हैं, अभी 2 बज रहे हैं।
कैलाश महाराज दो शब्द बताएंगे आपने।